ओम श्री गणेशाय नमः। भाइयों, मैं एक मूर्ख की कहानी आपको सुना रहा हूँ। दो दोस्त थे। वह बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रोज़ाना ऑफिस जाते थे और रोज़ाना की तरह ऑफिस जाते जाते वो एक बार क्या हुआ, उस उस दोस्त के एक उसके दोस्त को छींक आना शुरू हो गई। जब छींक आना शुरू हो गई, कहने भाई क्या बात है, आज आपको बड़ी छींक आ रही है भाई। कहने क्या करूं यार, मेरी पत्नी मुझे बड़ा याद करती है। कहने अच्छा। कहने यार मेरी पत्नी क्यों नहीं याद करती, तुझे तो रोजाना छींक आती है। कहने भाई जब मुझे मेरी पत्नी याद करती है जब भी तो मुझे छींक आती है। कहने अच्छा। कहने तेरी पत्नी नहीं याद करती होगी, भाई मुझे तो रोज याद करती है। कहना अच्छा। कहने भी मैं भी जाके पूछूंगा अपने घर में अपनी पत्नी से, क्या बात है मुझे क्यों नहीं याद करती। कहना अच्छा, पूछ लेना भाई। गए ऑफिस से, जाके बोला क्या बात है भाई, तुम मुझे क्यों नहीं याद करती। कहने क्यों, क्या हुआ। कहने मेरा दोस्त है, रोजाना उसको छींक आती है और उसकी पत्नी उसे याद करती है, तुम याद नहीं करती जो मुझे छींक आए। मैंने अच्छा। कहना भाई क्या कर सकते हैं भाई। कहना ठीक है, कल आप जाना ऑफिस, आपको फिर छींक आएंगी छींक। कहना अच्छा। पूरा दिन निकल गया, उसको बेचारे को छींक नहीं आई। फिर आके शाम को कहता है भाई आज भी तूने मुझे याद नहीं किया, कोई भी छींक नहीं आई। और देखो उसको रोजाना सुबह से शाम तक छींक आती रही। उसने कहा अच्छा, क्या कर सकते हैं भाई। कहने अगर आज तूने कल मुझे याद नहीं किया तो डंडे से तेरी पिटाई करूंगा मैं। उन्होंने सोचा ये तो बड़ी बुरी मुसीबत आई भाई, अगर इससे छींक नहीं आएगी तो मुझे मारेगा मूर्ख। अच्छा भाई चलो क्या करें। भाई उन्होंने खाना पीना खाया, आराम से सो गए। सुबह उठकर उसने नाश्ता बना के दिया और अपने उसका आ गया दोस्त, कहना चलो भाई ऑफिस चलते हैं। कहना चलो। दोस्त जब वो ऑफिस जा रहे थे फिर उसको छींक आना शुरू हो गई। जब उसको फिर छींक आना शुरू हो गई, उसके दोस्त को कहने लगा यार आज फिर तेरी औरत तुझे याद कर रही है, मुझे तो फिर भी याद नहीं कर रही, एक भी छींक नहीं आती यार, क्या करूँ मैं। कहना भाई याद तेरी पत्नी तुझे प्यार ही नहीं करती होगी, इसी वजह से नहीं आती छींक। कहना अच्छा। कहना आज देख शाम को जाके कैसे उसकी पिटाई करता हूँ, डंडा रख के आया हूँ घर पे, उसी से उसी की पिटाई करूँगा। कहना अच्छा। अब वो जो है बार बार सुई की यानी कि घड़ी की सुई देखे, जल्दी से 5 बजे और मैं अपने घर जाऊँ। घर पहुँचे, घर पहुँच के उठा उसने क्या करा, डंडा उठा के अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। कहने आज भी तूने याद नहीं करा, मैं 3 दिन से लगातार तुझे बता रहा था कि मुझे तू याद कर याद कर, लेकिन तूने फिर भी याद नहीं किया। उसने डंडा उठा के उसे खूब पीटा और पीट पाट के आराम से अपने खाना पीना खा के अपने सो गए। दूसरे दिन उस क्या हुआ, फिर गए। फिर जब वापस वो अपने ऑफिस जा रहे थे फिर उसको छींक आई उसके दोस्त को। कहने लगा भाई मेरी पत्नी तो बहुत याद करती है, तू ही है पता नहीं कैसा इंसान जो तेरी पत्नी तुझे याद नहीं करती। उधर क्या हुआ, जिसको छींक आती थी उसकी पत्नी जो है उसके घर आई। उसने पूछा भाई क्या बात है, तेरे बड़े चोट वोट लग रही है, अब मुंह सूझा पड़ा है। कहने क्या हुआ। कहना भाई तेरे आदमी को छींक आती है, तू बहुत प्यार करती है अपने आदमी से, और वो कहता है मूर्ख कि मुझे छींक नहीं आती तो मुझे याद नहीं करती। कहना अच्छा। कहना इसका उपाय है। कहना क्या। कहना ऐसा है, आप उसको लाल मिर्च घोलकर पानी के अंदर और उसे सुखा दो रुमाल डाल के, और सुबह उसके हाथ में दे देना। जब वो जाएगा, जब गर्मियाँ तो हो ही रही हैं, आप एक काम करना उसके हाथ में दे देना सुखा के। जब वो पसीना पोछेगा उसको छींक भी आएंगी और मिर्चें भी लगेंगी। कहना ठीक है। कहना ऐसा उसकी तबीयत तो नहीं खराब हुई। कहना होने दो, जब तुम्हें रोज पीटता है तो होने दो, ऐसा हो रहा है तो। कहना ठीक है। उसने जो है उसको सुबह तैयार होकर और उसके नाश्ता पानी खाना दे के, कहने लो भाई आज हम तुम्हें अच्छी तरह याद करेंगे और इतना याद करेंगे तुम परेशान हो जाओगे। कहना अच्छा। कहना ठीक है। अब जो है वो ऑफिस के लिए निकल गए। अब जो रास्ते में पसीना आया उसने क्या करा, वही रुमाल निकाल कर अपने मुंह पर, आँख पे, यानी कि सब पे उसने पोछा, नाक पे भी। अब उसकी जो मिर्चें थी उसकी नाक में जाके लगी तो उसको छींक आना शुरू हो गई। उधर अब उसकी आंखों से पसीना भी आंसू भी आना शुरू हो गए। जब आंसू भी आना शुरू हो गए, कहने यार आज तो बड़ा परेशान कर दिया इसने। कहने क्या हुआ। कहने यार इतना याद कर रही है, छींक भी आ रही है, आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं, इतना याद करते हैं कोई। कहने यार ये तो वाकई में तेरी पत्नी से ज़्यादा मुझे प्यार करती है वो।
कहने हाँ भाई ये बात सही है, आज तेरी पत्नी तुझे बड़ा याद कर रही है। अब जो वापस आए हाथ जोड़ कर कहने लगा, भाई मुझे इतना याद मत कर, मेरी आंखों से भी पानी इतना निकल गया और इतनी छींक आई है, इतना प्यार करते हैं। मैं समझ गया मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, और आप जो है बस जितना प्यार जैसे पहले रहते थे आप वैसे ही रहना, और नहीं तो आप मुझे इतना प्यार करोगे मैं ऑफिस में काम भी नहीं कर पाऊंगा। कहना ठीक है। मूर्ख को समझ में आ गई और उसका घर शांत हो गया। भाइयों, जो परेशानी के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं वह लोग हमसे आके मिलें जो गोलियां खाते हैं डिप्रेशन की। मैं चंद्र मोहन एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर कोई भी परेशान हो, डिप्रेशन के कारण परेशान हो, गोलियां खाते हैं, वो हमसे आके मिले। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।